जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा टॉपिक आज का है अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे निकालते हैं उसे समझने वाले हैं। आप लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव पढ़ लिया है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हम दो कंडीशन में करते हैं। एक करते हैं एक्सियल कंडीशन जिसे बोलते हैं अक्षीय स्थिति, दूसरा बोलते हैं निरक्षीय स्थिति जिसे बोलते हैं इक्वेटोरियल कंडीशन। आज की वीडियो में हम लोग अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कैसे करते हैं उसे हम निकालने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हमारा टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल इन एक्सियल कंडीशन। एक्सियल कंडीशन का मतलब होता है जैसे द्विध्रुव होता है, जैसे मान लिया क्या है वैद्युत द्विध्रुव है, एक पर होता है माइनस चार्ज, एक होता है प्लस चार्ज। तो प्लस और माइनस के कारण ये बन गया ध्रुव, और जो प्लस और माइनस है वो क्या है इलेक्ट्रिक आवेश है, इसलिए इसे बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। इसका डेफिनेशन आपको पता है, जब परिमाण में समान प्रकृति में विपरीत आवेशों को 2l दूरी पर रखा जाता है तब उससे एक निकाय बनता है। उस निकाय को कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। जैसे आप लोग इसका एग्जाम्पल जानते होंगे, जैसे NaCl एक सोडियम क्लोराइड का एक अणु है, तो इस अणु में दो परमाणु हैं, Na परमाणु है, Cl एक परमाणु है। Na पर प्लस चार्ज है, Na पर हो गया प्लस चार्ज, Cl पर हो गया माइनस चार्ज। तो प्लस और माइनस से क्या बन गया ध्रुव बन गया। प्लस और माइनस चार्ज है इसलिए इसे बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण दो कंडीशन में निकलता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। अगर हम इस डायपोल के एलांग एक्सिस निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उससे बोलते हैं एक्सियल पोजीशन या एक्सियल कंडीशन बोलेंगे। जैसे मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव है, अगर इसी दिशा में किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर निकालेंगे तो उसे कहते हैं एक्सियल कंडीशन। अगर हम इस अक्ष को छोड़कर ऊपर या नीचे किसी पॉइंट पर हम निकालेंगे उसे बोलते हैं निरक्षीय स्थिति, इक्वेटोरियल कंडीशन बोलते हैं। ऊपर निकालेंगे तो तो इसका अक्ष तो इधर है, हम निकाल रहे हैं उधर, यानी यह निरक्षीय स्थिति हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम निकालने वाले हैं अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए हम निकालते हैं कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फिगर समझते हैं। फिगर क्या है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे AB एक डायपोल है जिस पर एक माइनस चार्ज है, एक प्लस चार्ज है, और इस डायपोल के कारण एक पार्टिकुलर पॉइंट बिंदु P पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने वाले हैं। इस पूरे डायपोल AB के कारण बिंदु P पर निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता का मतलब है इस AB डायपोल का बिंदु P पर क्या प्रभाव होगा, क्या इफेक्ट होगा। इफेक्ट का मतलब क्या है आप लोग समझिए मैग्नेट से। जैसे एक मैग्नेट होता है, मैग्नेट के चारों ओर इसका क्या होता है प्रभाव होता है, कुछ दूर तक इस मैग्नेट का क्या होगा, इस मैग्नेट का कुछ दूर तक प्रभाव होगा। मान लीजिए बिंदु P पर इस मैग्नेट का प्रभाव है, तो हम निकालते हैं ना इस मैग्नेट के कारण बिंदु P पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी लोहे को लाएंगे, हम देखेंगे इसका प्रभाव कहाँ तक है, जहां पर आने के बाद लोहा इस चुंबक से चिपक जाएगा तो वहां तक उसका प्रभाव होता है। जैसे यहाँ तक आया और यहाँ तक आते आते यहाँ जैसे यहाँ पहुंचे तो चुंबक ने लोहे को खींच लिया, यानी इस बिंदु पर मैग्नेट का प्रभाव था। तो इसी तरह हम इस डायपोल के कारण भी निकालेंगे इसका इफेक्ट बिंदु P पर कितना होगा। कोई अगर अन्य आवेश लाएंगे बाहर से तो या तो इस तरफ खिंच जाएगा या इधर आने के बाद इधर खिसक जाएगा, वो डिपेंड करता है आवेश के नेचर पर डिपेंड करता है, चार्ज पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर यहाँ प्लस है और पॉजिटिव लाएंगे तो क्या होगा रिपल्सन होगा, यहाँ पॉजिटिव या निगेटिव लाएंगे तो अट्रैक्शन होगा। तो चलिए हम निकालते हैं कैसे निकाला जाता है। तो हम मान लेते हैं, माना कोई डायपोल AB है, माना कोई डायपोल AB है, कोई डायपोल क्या है AB है, जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। मान लेते हैं कोई डायपोल AB है जिसके मध्य बिंदु O से बिंदु P पर, जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। और A और B के बीच की दूरी कितना है, पूरा 2l होता है। जब इसे दो बराबर भागों में डिवाइड करेंगे तो A और O के बीच की दूरी हो जाएगा l और O और B के बीच की दूरी हो जाएगा l, l l 2l।
2L होता है, तो इसे 2 बराबर भागों में बांट दिए हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे O और P के बीच की दूरी है पूरा पूरा R है, ये तो मान लिए हैं। अब इसे दूरी के सापेक्ष अन्य दूरियों का हम निर्धारण करेंगे। समस्त दूरियां हम इलेक्ट्रिक डायपोल के मिडिल पॉइंट से मेजर करते हैं। समस्त दूरियां हम इलेक्ट्रिक डायपोल के मिडिल पॉइंट से मेजर करते हैं। तो ये तो हम मान लिए पहले से O और P के बीच की दूरी कितना है R। अब हम यहां से निकालेंगे प्लस Q आवेश और P के बीच की दूरी। प्लस Q आवेश बिंदु B पर है, तो सीधे सीधे हम क्या बोलेंगे, B और P के बीच की दूरी। B और P के बीच की दूरी क्या होगा, यहाँ देखिए O और P के बीच की दूरी पूरा कितना है, R है, और OB के बीच की दूरी है L है। तो B और P के बीच की दूरी कितना होगा, यानी R में से ये L वाला निकाल देंगे, ये दूरी बचेगा। इसलिए B और P के बीच की दूरी है R माइनस L। और A और P के बीच की दूरी कितना है, माइनस Q और P के बीच दूरी बोले या A और P के बीच दूरी बोले। यहाँ देखिए O और P के बीच की दूरी पूरा है R, देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी है R। अब हम निकालेंगे A और P के बीच दूरी, यानी A एक्स्ट्रा दूरी इधर बढ़ गया है। R में अगर हम L जोड़ दें तो मिल जाएगा A और P के बीच की दूरी। तो A और P के बीच की दूरी है R प्लस L। ठीक है, दूरियों को कैसे लिखा गया यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। अब कुछ यहाँ पर डायरेक्शन लिखा गया है, E1 का डायरेक्शन इधर है, E2 का डायरेक्शन इधर है। ये कैसे लिखा है इसे समझिए। यहाँ पर देखेंगे प्लस Q आवेश है, यहाँ माइनस Q आवेश है। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, जो तीव्रता आएगा उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, एलॉन्ग एक्स एक्सिस। क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं जो प्लस Q आवेश होता है उससे वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं, बाहर को निकलती हैं। इस तरह निकलती हैं, नहीं निकलती हैं, आप पढ़े हैं वैद्युत बल रेखाओं का गुण पढ़े होंगे। यही जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, इन्हीं वैद्युत बल रेखाओं को क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही बोलते हैं ना। ये जो इमेजिनरी लाइन है इन्हीं को बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेश के चारों ओर जहां तक प्रभाव होगा वही होगा वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब प्लस Q आवेश है तो ये लाइन कहाँ निकलेंगी, बाहर की ओर जाएंगी। जो बाहर की ओर जाएंगी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन बाहर होगा। इसलिए प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगा उसे हम मान लें E1। तो E1 का डायरेक्शन एलॉन्ग एक्स एक्सिस बाहर की ओर है। अब माइनस Q आवेश के कारण देखिए, आप जानते हैं वैद्युत बल रेखाएं प्लस Q आवेश से निकलते हैं और माइनस आवेश पर समाप्त हो जाते हैं। धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाते हैं, यानी जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो माइनस आवेश पर मिलेंगी, इस माइनस Q आवेश पर मिलेंगी। यानी डायरेक्शन किधर होगा, इधर। तो माइनस Q आवेश के कारण जब बिंदु P पर निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका डायरेक्शन इधर होगा, माइनस Q आवेश के कारण अपोजिट एलॉन्ग डायपोल के एक्सिस। ठीक है, इस वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के विपरीत होगा, किसका दिशा, E2 का दिशा। माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगा वह वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के विपरीत होगा, इधर होगा। यहाँ पर जो E1 है वह E2 से बड़ा होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बड़ा होगा E2 से। क्यों होगा, क्योंकि Q का प्रभाव P पर ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि प्लस Q आवेश बिंदु P के ज्यादा नजदीक है एज कंपेयर टू माइनस Q आवेश, इसलिए इसका प्रभाव बिंदु P पर ज्यादा होगा और माइनस Q आवेश का प्रभाव बिंदु P पर कम होगा, तो E1 ज्यादा हो जाएगा। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र जब हम निकालेंगे तो हम दोनों का अंतर निकालेंगे। बिंदु P पर इस डायपोल के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगा इन दोनों तीव्रताओं के अंतर के बराबर होगा। तो चलिए एक एक करके निकालते हैं। अब देखिए बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, E1 बराबर क्या निकलेगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर आप लोग जानते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान में R स्क्वायर। ये तो रहेगा कूलाम के नियम से लिखे हैं, Q लिखते हैं अपान में R स्क्वायर। R स्क्वायर क्या है, उस आवेश को लिखते हैं बटे में आवेश और उस पार्टिकुलर पॉइंट के बीच डिस्टेंस जहां पर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं उसका वर्ग कर देते हैं। देखिए यहाँ E1 बराबर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के प्लस Q आवेश है तो Q लिखिए
बटे में प्लस क्यू आवेश लिख दिया। अब प्लस क्यू आवेश और उस पार्टिकुलर पॉइंट के बीच डिस्टेंस जहां पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर रहे हैं, तो प्लस क्यू आवेश और पी के बीच डिस्टेंस कितना है, आर माइनस एल है, यानी आर स्क्वायर के स्थान पर क्या रखेंगे, या ऐसे कहें आर मतलब दूरी, तो दूरी यहाँ पर क्या है, आर माइनस एल, ऊपर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये तो हो गया प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी तरह हम क्या निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसे हम माने हैं E2, तो E2 बराबर मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना होता है। उसके बाद Q, यहाँ जो माइनस है माइनस नहीं लगाएंगे, माइनस क्या होता है, वो आवेश के नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस मत लगाइए। Q/R, तो माइनस Q और P के बीच डिस्टेंस क्या है, तो माइनस Q ये हो गया, P ये हो गया, इन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है, R प्लस L है, R प्लस L, R प्लस L डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ना, यहाँ पर भी क्या था, डिस्टेंस था, स्क्वायर था, यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे। इसे समीकरण हम 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, अभी तो हम अलग अलग आवेश के कारण पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर लिए हैं। अब हम पूरे डायपोल के कारण जब पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे तो वह कैसे आएगा, वह आएगा इन दोनों तीव्रताओं के अंतर के बराबर होगा। क्यों अंतर के बराबर होगा, इससे पहले हमने बता दिया है। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 माने थे, E1 आया था, तो E1 का मान E2 से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि E1 प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आया है, ये इसके कारण जो तीव्रता मिलेगा वह ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्यों, क्योंकि प्लस क्यू आवेश P के नजदीक है, यानी इसका प्रभाव ज्यादा रहेगा, तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगा वह ज्यादा मिलेगा इसकी तुलना में माइनस क्यू आवेश के कारण। इसलिए E1 बड़ा होगा E2 से। जब E1 बड़ा है E2 से, तब E1 में से E2 घटा देंगे तो परिणामी मिल जाएगा। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 माइनस E2, तो E1 का मान कितना है, ये माइनस E2, इतना लिख देंगे। तो E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R माइनस L का होल स्क्वायर। उसके बाद माइनस लगाएंगे, यहाँ E2 का मान इतना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R प्लस L का होल स्क्वायर। E1 का मान लिख दिया, E2 का मान लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर कुछ कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, यहाँ भी है, Q यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन आ गया। अब बचा क्या है, यहाँ बचा है 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, R माइनस L का होल स्क्वायर। यहाँ बचा है 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, यही बचा है। तो यहाँ जो कॉमन के लिए ये बचा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस इतना कॉमन हो गया Q और A, तो बचा है 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इसे हम हल कर लेते हैं। इसे कैसे हल करेंगे, ऊपर देखिए आप लोग, ये तो रहेगा, तो परिणामी निकाल रहे हैं, तो E बराबर ये कॉमन किए हैं Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ हल करते हैं। इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे, तो इस होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, तो ओपन करेंगे क्या होगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस माइनस है, तो इसका गुणा यहाँ करके इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL। ये क्या है, ये माइनस बी का होल स्क्वायर, तो उस रूप से हमने तोड़ दिया, यहाँ पे ओपन कर दिया। अब यहाँ देखिए, अब जो बटे में है इसका गुणा यहाँ करेंगे, देखिए घात 2 है, घात 2 है, यानी R माइनस L R प्लस L पूरे के पावर हो जाएगा 2, R माइनस L R प्लस L इस पूरे का पावर हो जाएगा 2। अब देखिए आगे,
क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब माइनस का अंदर गुणा कर देंगे। जब माइनस का अंदर गुणा करेंगे क्या मिलेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। अब माइनस का गुणा करेंगे, माइनस आर स्क्वायर हो गया प्लस एल स्क्वायर, यहाँ माइनस और ये माइनस प्लस 2RL बटे में, यहाँ देखिए a माइनस बी, ए प्लस बी का रूप का है तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना तो आप लोग कर सकते हैं। तो केवल इसमें कैलकुलेशन ही है, कुछ ज्यादा इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल कैलकुलेशन करना है। यहाँ देखिए प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कैंसिल, ये जुड़ जाएगा 2RL, 2RL क्या हो जाएगा 4RL। तो ई बराबर मिल जाएगा क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद देखिए 4RL 2RL और 2RL कितना हो गया 4RL, 4RL बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पर ई बराबर आया है क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 4 पाई RL अपान में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसे हम अरेंज करेंगे, इस वैल्यू को हम अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे, देखिए यहाँ हम लिखेंगे 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और इसको मिलाकर कुछ हम इस प्रकार बनाएंगे कि यहाँ पर मिल जाए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम P से डिनोट करते हैं। तो कैसे मिलेगा, देखिए यहाँ हम लिख देते हैं Q गुणे 2L और 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं बाहर, और बाहर R लिख देते हैं। देखिए 2 दूना 4 RL हो गया और Q का गुणा अंदर कर दिए। पूरे जब आपस में यहाँ गुणा करेंगे क्या मिलेगा 4RL Q मिलेगा, या Q 4RL आपस में गुणा करेंगे यही मिलेगा। तो यहाँ भी वही मिल रहा है ना, 2 दूना 4 QRL। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q गुणे 2L को हम लिख सकते हैं P। क्या लिख सकते हैं P, क्योंकि हम जानते हैं P बराबर होता है Q इंटू 2L होता है। ठीक है, ये P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो Q गुणे 2L के स्थान पर लिख देंगे P, यहाँ लिख देंगे P, तो क्या बन जाएगा 2PR। ठीक है, तो E बराबर लिखते हैं, यहाँ पर E बराबर लिखते हैं 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, उसके बाद यहाँ हो जाएगा 2PR, Q गुणे 2L के स्थान पर P, 2PR बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारा फाइनल रिजल्ट। क्या है, फाइनल रिजल्ट। अब यहाँ पर कुछ विशेष कंडीशन पढ़ लीजिए। कंडीशन फर्स्ट, जब R का मान L से बहुत बड़ा हो, जब डायपोल के मध्य बिंदु से उस पार्टिकुलर की, जब डायपोल के मध्य बिंदु और उस पार्टिकुलर पॉइंट के बीच डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल रहे हैं, अगर हम OP के बीच की दूरी हम बहुत बढ़ा दे, यानी R का मान बहुत बढ़ जाएगा। R का मान जब बहुत बढ़ जाएगा तो R की तुलना में L बहुत छोटा हो जाएगा। L बहुत छोटा है, वास्तव में L बहुत छोटा होता है। L जो यहाँ पर दिख रहा है आपको लग रहा है बहुत बड़ा डिस्टेंस होगा, बहुत बड़ा नहीं है। L को हम यहाँ पर मेजर करते हैं एंगस्ट्राम में। यह परमाणुओं के बीच की डिस्टेंस है, परमाणुओं के बीच के डिस्टेंस को एंगस्ट्राम में मेजर करते हैं। बहुत छोटा मान होता है। अगर R को बढ़ा दे तो L बहुत छोटा हो जाएगा। अगर R को क्या करें, बहुत बड़ा कर दें, अगर R इज मच ग्रेटर देन L, तब R का स्क्वायर भी L स्क्वायर से बहुत बड़ा होगा। R का स्क्वायर भी L स्क्वायर से बहुत बड़ा होगा। उस कंडीशन में हम L को 0 मान लेंगे। L स्क्वायर लगभग 0 हो गया। क्या हो गया, L स्क्वायर को लगभग 0 मान लेते हैं। क्या हो गया, L स्क्वायर लगभग 0 हो गया।
तो एल स्क्वायर के स्थान पर 0 रख देंगे तो एल स्क्वायर 0 हो गया, तो बचेगा क्या, ई बराबर मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, उसके बाद ऊपर बचा है 2pr बटे में आर स्क्वायर, एल स्क्वायर तो 0 हो गया क्योंकि 0 लगभग मान लिए, तो आर स्क्वायर के पावर में बचेगा 2, तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा आर के पावर में 4। यहाँ लिख देंगे आप ई बराबर, ये मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2pr बटे में आर के पावर में 4, आर के पावर में 4। अब यहां से क्या हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहां पावर 3 हो गया, यहां आर था, एक आर से आर कट जाएगा, तो बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p बटे में आर के पावर में 3। ये कब होता है, जब आर का मान एल की तुलना में बहुत ज्यादा बड़ा होता है, उस कंडीशन में यह व्यंजक प्राप्त होता है, यह होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और यहाँ पर मेन फार्मूला हमारा मिल गया था, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2pr अपान में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये था अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। और आप लोग एक पॉइंट नोट करेंगे, द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकलता है उसका डायरेक्शन होता है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। इसे आप लोग नोट कर लेंगे, यहाँ पर स्पेस बहुत कम है, नहीं तो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं हम यहाँ पर, लेकिन आप लोग लिख लेंगे, बहुत ही छोटा सा सेंटेंस है। क्यों, आप लोग क्या लिखेंगे, अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। कहाँ से होता है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। तो आज का ये रहा टॉपिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कैसे करते हैं।